कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और देश में पांडवों का राज पुनः स्थापित हो चुका था। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के विद्वानों और वरिष्ठों को भोजन के लिए निमंत्रित किया। भोजन करवाने के बाद महाराज युधिष्ठिर उनसे संबोधित हुए। महाभारत युद्ध में हमने विजय पाई और समूचे देश पर हमारा शासन है, पर न जाने क्यों मेरा मन उदास है। क्या आप में से कोई महानुभाव मेरी इस उदासी का कारण बता सकता है? कुछ क्षणों के बाद एक वयोवृद्ध महानुभाव ने कहा, महाराज, युद्ध में असंख्य लोगों का खून बहा, लाखों घर बर्बाद हो गए। अनेक माताओं की आंखों के तारों को मौत के घाट उतारा गया। दुल्हनों के मेहंदी रचे हाथ फीके पड़ गए। यहाँ का कण कण रक्त रंजित है, इसीलिए आपका मन अशांत एवं उदास है। इस पातक से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रायश्चित्त स्वरूप अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। यह सुनकर निर्णय लिया गया कि अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की जाए। इस बारे में श्री कृष्ण जी को भी अवगत कराया गया। अब यहाँ यह प्रश्न उठाया गया कि इस यज्ञ में वेद पाठ कौन करेगा तथा यज्ञ के प्रमुख पंडित का पद किसे दिया जाएगा। इस काम के लिए कोई उच्च कोटि का विद्वान तथा महान साधक ही चुना जाना चाहिए। अंत में इस बात का निर्णय लिया गया कि यह पद श्री कृष्ण ही संभाल लेंगे और उन्हें सूचित करने के लिए पांडवों के मंझले भाई भीम को भेजा गया ताकि श्री कृष्ण यज्ञ का श्री गणेश करें। भीम संदेश लेकर द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने जब भीम से संदेश सुना तो उन्होंने भीम से कहा कि मुझसे भी श्रेष्ठ और उत्तम विद्वान कश्मीर में हैं। इस विद्वान का नाम वाग्भट्ट है। इन्हीं के कर कमलों से ही यज्ञ का श्री गणेश करवाया जाना चाहिए। जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर भीम हस्तिनापुर लौटे तो श्री कृष्ण का संदेश सुनकर सभी पांडव एवं विद्वान हैरान हो गए और कहने लगे कि क्या हस्तिनापुर के विद्वानों से भी बढ़कर कोई श्रेष्ठ विद्वान देश में विद्यमान है? श्री कृष्ण का कहना था। अतः सभी अनुत्तर हो गए। अंत में भीम को कश्मीर की ओर भेजा गया। कई महीनों के पश्चात भीम कश्मीर पहुंच गए। यहां पहुंचकर कई लोगों से वाग्भट्ट के बारे में मालूम किया और पूछते पाछते वोग्यहोम गांव पहुंच गए। उन्होंने यहां 4-5 व्यक्तियों को एक वृक्ष की छाया में बतियाते पाया। उनके पास जाकर भीम ने उनसे वाग्भट्ट और उनके आश्रम के बारे में मालूम किया। इन लोगों ने जब यह नाम सुना तो ठहाका मारकर हंस पड़े और कहा कि यहाँ वाग्भट्ट नाम का कोई व्यक्ति नहीं, पर यहाँ वाघुर नाम का एक दरिद्र है। वर्षा घाम में हल चलाते चलाते जिसका अंग अंग ढीला हो जाता है, संभवतः उसी ने तुम्हारे सामने अपने बारे में बतंगड़ बनाया होगा। फिर भी जाओ, वह वहां खेत में हल जोत रहा है और वह उधर उसकी झोंपड़ी है, वहां उसकी पत्नी से मालूम करना। यह सुनकर भीम झोंपड़ी की ओर गया और वहां पहुंचकर वाग्भट्ट की पत्नी से मिला। वह उस समय चक्की पीस रही थी। माता, श्रीमान वाग्भट्ट जी कहाँ हैं? भीम ने पूछा। वत्स, वे वहां उस पेड़ तले हल जोत रहे हैं, वाग्भट्ट की पत्नी ने उत्तर दिया। भीम खेत की ओर चल पड़े। वहां इन्होंने एक काले कलूटे व्यक्ति को, जो केवल कौपीन धारे हुए था, हल जोतते देखा। इसे देखते ही भीम के चेहरे पर घृणा सी छा गई। सोचा, कहां हस्तिनापुर के पंडित और विद्वान और कहां यह कलूटा दरिद्र। भीम को लगा कि श्री कृष्ण ने कहीं गलती की है। न जाने कहां इस नंगड़ का नाम सुना है। यदि यह उस सम्मेलन में प्रविष्ट होगा तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। भीम यही सोच रहे थे कि वाग्भट्ट की पत्नी भी खेत पर वाग्भट्ट के लिए खाना लेकर आ गई और भीम से पूछ बैठी, वत्स, क्या वाग्भट्ट से मिले? तनिक प्रतीक्षा करो, वे यहीं इसी वृक्ष की छाया तले भोजन करने आ जाएंगे। कुछ क्षण बीते कि वाग्भट्ट भी वहीं आ गया और एक अतिथि को भी आया पाया। अतिथि से औपचारिकता निभाने के बाद पूछा कि वत्स, तुम मेरे पास किस उद्देश्य से आए हो? मुझसे क्या काम है? भीम असमंजस में पड़ गए कि कहूं या न कहूं, पर उन्हें श्री कृष्ण की आज्ञा याद आई और कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, महाराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ रचाना है। श्री कृष्ण ने आपको इस यज्ञ में सम्मिलित होने और प्रमुख पंडित का पद स्वीकारने का निमंत्रण दिया है। यह सुनकर वाग्भट्ट हंसने लगे और बोले, जाने कहां जाना था और कहां आ गए हो, प्रभु ही जाने तुम्हें किसको बुलाना था और तुम किसके पास आ गए। कहां वाघुर और कहां अश्वमेध यज्ञ। मेरे सम्मिलित होने से तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। अरे,
मेरे पास पेट भर भोजन और तन भर कपड़ा नहीं है। मैं अश्वमेध यज्ञ क्या जानूं। यह कहते कहते वाग्भट्ट मैले हाथों ही भात खाने लगे। भीम ने जब उनकी मलिनता देखी तो उसे घिन आ गई। सोचने लगा, यह ठीक ही कहता है। यह वह हो नहीं सकता जिसे भगवान ने इतना ऊंचा दर्जा दिया हो। इसी बीच अचानक ही उसकी दृष्टि बैलों पर पड़ी। उसने देखा कि एक कौवा हल की मूठ पर बैठा है और बैल सही दिशा में स्वतः चल रहे हैं। भीम दृष्टिवान पुरुष थे, अतः उन्होंने इस संकेत को समझ लिया। वाग्भट्ट उठ खड़े हुए और पुनः हल चलाने लगे। भीम वाग्भट्ट से यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए काफी अनुनय विनय करते रहे और कई दिन पश्चात वाग्भट्ट ने यज्ञ में शामिल होने की हामी भरी। साथ ही यह शर्त रखी कि मैं उस धरती पर अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जो धरती मानव शोणित से रंग गई है। मेरे लिए अत्यंत परिश्रम पूर्वक ऐसे चूल्हे पर अन्न पकाना है जिसका स्पर्श उस मिट्टी से न होता हो। भीम ने इस शर्त को स्वीकार लिया और वाग्भट्ट को लेकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। 3 महीनों के बाद वे हस्तिनापुर पहुंच गए। जब श्री कृष्ण ने वाग्भट्ट के आगमन के बारे में सुना तो वे अपने मित्रों सहित वाग्भट्ट के स्वागत के लिए आ गए। श्री कृष्ण ने वाग्भट्ट के पैर पखारे और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उन्हें दरबार में लाए। जब वहां के ब्राह्मणों ने इस काले कलूटे व्यक्ति को देखा तो वे खीसें निपोड़ने लगे। वाग्भट्ट यह सब देख रहे थे और मन ही मन हंसते जा रहे थे। अश्वमेध का शुभारंभ हुआ। श्री कृष्ण ने वाग्भट्ट को ऊंचे आसन पर आसीन किया और स्वयं उनके चरणों के पास बैठ गए। यज्ञारंभ से पहले ब्राह्मणों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। जब अग्नि प्रज्वलित करने की बेला आ गई तो एक ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ और वाग्भट्ट से कहने लगा, द्विजवर, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, अंगारे ले आइए। वाग्भट्ट ने उत्तर में कहा, क्या आप आग से आग जला देंगे? फिर आप में कौन सी विशिष्टता है? हमें विश्वास था कि आप मंत्रोच्चारण से अग्नि प्रज्वलित करेंगे। क्या आज तक किसी ने मंत्रोच्चारण से अग्नि प्रज्वलित की है? वाग्भट्ट ने पूछा। विप्रवर, क्या दीपक राग द्वारा दीपक नहीं जलते? यह सुनकर वाग्भट्ट मौन हो गए और ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगे। बात सही थी। श्री कृष्ण खड़े हो गए और करबद्ध होकर वाग्भट्ट से कहने लगे, महाराज, ये लोग अनजान हैं, इन पर दया कीजिए, मेरे लिए अब अग्नि को जीवन दान दीजिए। ऐसा कहते उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बह निकलीं, जिससे वाग्भट्ट बहुत अशांत हो गए और चीख पड़े, भगवान, बस कीजिए, बस मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। यह कहते हुए उन्होंने यज्ञ कुंड की समिधाओं की ओर उंगली से संकेत किया और अग्नि धू धू कर प्रज्वलित हो उठी। चारों दीवारों की ओर इंगित किया और वहां से वेद पाठ की ध्वनि ऐसे आने लगी जैसे हजारों ब्राह्मण समवेत स्वर में वेद पाठ कर रहे हों। युधिष्ठिर एकदम उठ खड़े हुए और वाग्भट्ट को चंवड़ डुलाने लगे।